ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम PHP को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने गिटहब पे एक रिपोजिटरी बनाई हुई है यूट्यूब PHP के नाम से। और जहाँ पे एक दो फोल्डर्स मैंने बना लिए हैं, इंट्रोडक्शन, एनवायरनमेंट, सेटअप, हेलो वर्ल्ड, और इसी तरह डाउन द लाइन जो है वो हम जा रहे होंगे। सो फॉर दैट वो वाली रिपोजिटरी जो है वो मैंने क्लोन कर ली है, और उसका सारा कंटेंट यहाँ मेरे पास मौजूद है, जिसको मैं टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा हूँ। और हर लेक्चर के बाद वो अपडेट करके मैं आप लोगों को हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जहाँ से आप कोड और नोट्स वगैरह जो है वो ले सकते हैं फॉर दिस स्पेसिफिक लेक्चर, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमारी PHP की कोई फाइल वगैरह नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो उसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, वो डिस्कस करते हैं आज, और फिर हम आगे बढ़ेंगे डाउन द लाइन। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो। PHP आप सीख रहे हैं, ऑब्वियसली PHP बैकएंड के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बिफोर दैट यू कंटिन्यू, यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग। आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। और PHP क्या है, ये वाला क्वेश्चन मैंने एड्रेस किया है। तो PHP इज़ एन एक्रोनिम फॉर PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। सही है जी। PHP is a widely used open source scripting language है ये। PHP scripts are executed on the server। ये वाली बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वर पे आपकी PHP जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो रन होती है, सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है। PHP इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। जब अभी तक हम यूज़ कर रहे थे जावास्क्रिप्ट को, रिएक्ट को, वो सारी चीज़ें फ्रंट एंड पे चल रही थी, जो कि सारी मैंने कवर की हुई हैं। आप वीडियोस जो है वो चेक कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ PHP फाइल? PHP फाइल यानी डॉट PHP के साथ आप फाइल क्रिएट करते हो, जैसे डॉट JS के साथ हम जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करते थे पिछली वीडियोस में। उससे पहले हम डॉट HTML के साथ HTML की फाइल, डॉट CSS के साथ CSS की फाइल क्रिएट करते थे। JSX हम क्रिएट करते थे डॉट JSX के साथ। तो इसी तरह PHP फाइल आप क्रिएट करते हो, तो उसकी एक्सटेंशन आप दोगे डॉट PHP। अब उसके अंदर हो क्या क्या सकता है, तो PHP फाइल्स कैन कंटेन टेक्स्ट, उसमें आप टेक्स्ट डाल सकते हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें PHP के कोड के साथ आप कंबाइन करके एक ही फाइल के अंदर रख सकते हो, और आपको हो सकता है ऐसी फाइल्स देखने को मिले। PHP कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, जो कि ऊपर मैंने आपको बता दिया, एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द ब्राउजर एज प्लेन HTML। तो क्या होता है कि भाई रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट से, जो कि आपका ऑब्वियसली HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो अभी तक हम कवर कर रहे थे, वो सारी चीज़ें फ्रंट एंड पे चल रही होती हैं, और आपकी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, और उसके रिस्पॉन्स में फिर जो कि आपका PHP कोड होता है, वो आपका सर्वर आपको प्लेन HTML जो है वो रिटर्न कर देता है। अच्छा, तो ब्राउज़र पे आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जो अभी तक हम कर चुके हैं, और PHP का जो कोड है दैट वुड बी रनिंग ऑन दी सर्वर। व्हाट कैन PHP डू? PHP को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, PHP लैंग्वेज इटसेल्फ क्या क्या कर सकते हैं। तो PHP कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट। ऑब्वियसली हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि भाई हम HTML स्टैटिक लिख रहे थे, हमें सर्वर से कुछ चाहिए, तो वो हम PHP के थ्रू कर सकते हैं, डायनामिक कंटेंट आएगा। PHP कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल्स ऑन सर्वर। फाइल हैंडलिंग कर सकते हो इन शॉर्ट। PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा, फॉर्म्स यूज़ कर सकते हो इसके साथ। और PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़ हैंडल कर सकते हो। सारी चीज़ें जो है एक एक करके हम देख रहे होंगे। डेटाबेस MySQL वगैरह इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, तो उसमें CRUD कर सकते हो, डेटा हैंडलिंग वगैरह कर सकते हो। और यूज़र एक्सेस आप बहुत अच्छे से PHP के द्वारा कर सकते हो कि भाई कौन ऑथोराइज्ड है, कौन नहीं है, किसको लॉगिन करना है, किसको नहीं करना है, कौन डिलीट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। सही जी। PHP कैन इनक्रिप्ट डेटा, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये सारी चीज़ें हम लगाएंगे। जैसे प्लेन यूज़र ने पासवर्ड दे दिया, तो आप एज इट इज़ नहीं रखोगे, उसको इंक्रिप्ट करके आप रखोगे डेटाबेस के अंदर। ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे, PHP के द्वारा ये आप बहुत इजीली कर सकते हो। PHP यू आर नॉट लिमिटेड टू आउटपुट HTML, यू कैन आउटपुट इमेजेस और PDF फाइल्स, आप सर्वर से रिटर्न करा सकते हो, नॉट जस्ट HTML, इमेजेस, PDF फाइल्स, सारी फाइल्स जो है वो आप रिटर्न करा सकते हो। यू कैन ऑल्सो आउटपुट एनी टेक्स्ट सच एज XHTML एंड XML वगैरह भी रिटर्न करा सकते हो। वाई PHP? PHP रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, विंडोज लिनक्स हर एक प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो।
कंपैटिबल विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर्स यूज टुडे, अपाची IIS वगैरह हर एक सर्वर पे हम अपाची यूज़ कर रहे होंगे, यूज़ कर सकते हो। PHP सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस, किसी भी डेटाबेस के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। PHP फ्री है, डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल PHP रिसोर्स जो कि www.php.net है, और PHP is easy to learn and runs efficiently on the server। So I think ये डेफिनेशन जो थी काफ़ी थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट सेटअप, जिस पे हम नोट्स भी बना के दूंगा मैं आपको, और पूरे का पूरा दिखाऊंगा साथ साथ कि भाई आप किस तरह एनवायरनमेंट, लोकल एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हो। ऑनलाइन आईडीज़ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रेफर ये होता है कि भाई लोकली आप किस तरह एनवायरनमेंट सेटअप कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, और नोट्स इसलिए बना के दूंगा कि कोई आप भूल जाएं तो फिर वो आपके रेफरेंस के लिए आपके पास हो, आप वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे PHP के लिए। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।